हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का आपके एसएफएस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये हर बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे 10th का, चाहे 12th का, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, 7th 8th 6 सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हिंदी का वो महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा जो है उसका नाम है संज्ञा। तो आज हम टोटल संज्ञा को पूरा अच्छे से ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज संज्ञा को हम टोटली कवर करेंगे कि संज्ञा होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा के जो प्रकार हैं उन सभी प्रकार का क्या अर्थ होता है, उन सभी के उदाहरण क्या क्या होते हैं। तो सारे ही चीज़ों को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए और अपने स्टडी को अच्छे से कंप्लीट करिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा होता क्या है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आप वीडियो देख रहे हो, आप क्या हो, संज्ञा हो। आप जिस फोन से देख रहे हो वो फोन क्या है, संज्ञा है। मैं क्या हूँ, संज्ञा हूँ। मेरे हाथ में ये मार्कर क्या है, संज्ञा है। ये क्या है, संज्ञा। तो हर एक प्रकार का जो वस्तु होता है, जो व्यक्ति होता है, जो स्थान होता है, वो सभी ही संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा का परिभाषा क्या हो जाएगा, संज्ञा का सिंपल परिभाषा हो जाएगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के ही नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा होते कितने प्रकार के हैं, तो संज्ञा टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, इंग्लिश में भी मैं पढ़ाऊंगी, इंग्लिश में से नाउन कहते हैं तो वो अलग क्लास चलेगा, अभी हिंदी पे है। तो संज्ञा जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। ये 5 प्रकार होते हैं। तो पांचों प्रकार को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ध्यान से समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा नंबर आ जाएगा तो वो आ जाएगा किसका, व्यक्तिवाचक संज्ञा का। हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा को सबसे पहले। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखेंगे। सबसे पहला प्रकार हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, देखते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी स्पेशल, किसी एक व्यक्ति की यदि बात हो रही है, किसी स्पेशल व्यक्ति की यदि बात हो रही है, एक उसी व्यक्ति की बात हो रही है, एक ही व्यक्ति की, तो उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक स्थान की बात हो रही है, प्रॉपर एक स्थान की बात हो रही है, तो उस स्थान को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जब किसी, जैसे महात्मा गांधी, सिंपली हम महात्मा गांधी की यदि बात करें तो वो क्या है, वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और मुंबई की बात करें तो मुंबई क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी हम वस्तु को ले सकते हैं, तो कोई भी वस्तु, ये प्रॉपर यदि इसी मार्कर की हम बात करें तो ये मार्कर क्या है, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो कोई भी एक, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे प्लेस हो, तो स्थान हो, तो कोई एक है तो उसे हम क्या कह देंगे, वो क्या है, व्यक्तिवाचक हमारा संज्ञा होता है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, इसके परिभाषा में हम लिख देंगे, जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा, एक के बाद यहां पे विशेष भी लिख दीजिएगा, जब किसी एक विशेष वस्तु दो बार वस्तु लिख दिए है ना, जब किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की बात हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा
कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब किसी एक व्यक्ति की बात हो, एक विशेष व्यक्ति की बात हो, जैसे महात्मा गांधी, जैसे कोई एक प्लेस का नाम हो हमारा उत्तर प्रदेश, तो उस स्थिति में वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, एग्जाम्पल भी ले लीजिए। तो इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आ जाएगा आपका ताजमहल, ताजमहल भी एक है, तो ताजमहल हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, ताजमहल। यहाँ पे बहुत से मोहन होंगे, तो एक मोहन की मैं यदि बात करूं, किसी एक प्रॉपर मोहन की, तो वो मोहन भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। उसके बाद यदि मैं स्थान की बात कर दूं, तो जैसे वाराणसी, हमारा वाराणसी, तो ये उदाहरण हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा के। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे संज्ञा की ओर, जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरी संज्ञा की ओर, जिसका नाम है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो हमारा दूसरा संज्ञा क्या है? संज्ञा का दूसरा प्रकार क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, जहां पे भी कंफ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। तो दूसरा हमारा प्रकार क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जब किसी विशेष एक जाति की बात हो रही हो तो उसे हम कह देंगे जातिवाचक संज्ञा। अब मैम इसका क्या मतलब हुआ, मुझे तो समझ नहीं आया, तो मैं समझाती हूँ। जातिवाचक संज्ञा जैसे एक लड़का, लड़के पूरे जाति को हम कहेंगे ना, लड़का एक नहीं होता, लड़का बहुत से होते हैं, लड़के बहुत से होते हैं, तो वो एक जाति है। लड़कियां, वो भी एक जाति है पूरी की पूरी। औरतें, ये भी एक जाति है। तो जितने भी, जैसे आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, तो क्रिकेट में एक टीम बनता है, क्रिकेट का टीम, तो वो भी एक क्या है? वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा जब हम किसी विशेष एक जाति की, पूरे जाति की बात कर रहे हैं, जैसे तोता, कबूतर, खरगोश, तो ये सब क्या आ जाएगा? ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा में आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? जब किसी, इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? जब किसी विशेष जाति की बात हो, बात की जाए, तो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हमारा ये हो गया। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, ध्यान से देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल में हमारे आ जाएंगे, अभी मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था ना, किसी एक, जैसे लड़के, लड़कियां, तो ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा के ही तो अंतर्गत आएंगे ना। लड़के, लड़कियां, और जैसे आपका हो गया तोता। तोता भी, एक तोते का को भी तोता ही कहते हैं, और दो तोते हो, तीन तोते हो, ज्यादा हो तो उसको भी तोता ही कहते हैं। पूरा ये जाति हो जाएगा। कुत्ता, कुत्ता भी एक क्या है? जाति है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गया। जहां पे ना समझ में आए तुरंत कमेंट करिएगा, कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, अब तीसरा हमारा आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा। तीसरा कौन सा प्रकार है? समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए तीसरे टाइप की ओर हम चलते हैं। तीसरा हमारा टाइप क्या आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। तीसरा हमारा आ जाएगा समूहवाचक, इसको सही कर लीजिए, वाचक, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक की संज्ञा किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। समूहवाचक संज्ञा जब हम किसी एक समूह की बात कर रहे हो, पूरे एक समूह की बात कर रहे हो, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे चावल क्या है? चावल को आप जातिवाचक संज्ञा नहीं कह सकते, इसको समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि ये बहुत भारी मात्रा में है, इसे गिना नहीं जा सकता, इसके बहुत से समूह हैं।
भीड़ आपका आ जाएगा। भीड़ कोई जाति नहीं, भीड़ को जाति हमने, देखिए बच्चे अक्सर जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। समूहवाचक संज्ञा मतलब होता है जो समूह हमने बनाया ना हो, जो जाति हमने बनाया वो खुद से बना हो, तो उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका जैसे भीड़, आप जब रोड पे चलते होगे तो बहुत से भीड़ देखते होगे, तो वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। फिर इसके अतिरिक्त आपका चावल हो गया, दाल हो गया, ये सब भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसी संज्ञा, इसकी परिभाषा देख लीजिए, ऐसी संज्ञा जो समूह में होती है, समूह में होती है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। वाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, कुछ भी बच्चों ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से, आप लोगों की कमेंट का जवाब दिया जाएगा। कहलाती है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो अभी मैंने बताया ना, भीड़, भीड़ हो गया, और चावल, और आपका हो जाएगा, और कुछ एग्जाम्पल आप सोच के बताओ, और आपका हो जाएगा कंकड़। यही सब एग्जाम्पल हो जाएंगे समूहवाचक संज्ञा की। तो हमने 3 संज्ञा को कंप्लीट किया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं भाववाचक संज्ञा की ओर, और फिर लास्ट में हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा रहेगा और संज्ञा हमारा टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? भाववाचक संज्ञा के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो भाववाचक संज्ञा होता क्या है, पहले मैं आप लोगों को ये समझाऊंगी, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, इसकी परिभाषाएं देखेंगे। ठीक है, चौथा हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, ध्यान से समझिए। भाववाचक संज्ञा जैसे जिसमें फीलिंग्स, भाववाचक संज्ञा यानी फीलिंग्स वाचक संज्ञा भी आप कह सकते हो। तो भाववाचक संज्ञा मतलब क्या होता है? जिसमें भाव उत्पन्न हो, जिसमें जैसे खुशी, हम आज खुश हैं, हम आज बहुत खुश हैं, हम आज बहुत दुखी हैं, हम आज बहुत उदास हैं, हम आज बहुत सरप्राइज्ड हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ये आपकी भावनाएं हैं, ये आपके भाव हैं। इसे आप दिखा सकते हो, लेकिन इसको आप ना तो छू सकते हो, ना तो इसे छू सकते हो, और ना तो इसका वर्णन किसी से उतना मतलब खुल के कर सकते हो। ये आपके भाव हैं जो आपको देख के ही पता चल जाता है, आप खुश हो, दुखी हो, उदास हो, कैसे हो, ये सब आपको देख के ही पता चल जाता है। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जितने भी प्रकार के आपके भाव हैं वे सभी आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे खुशी, दुखी, उदास, सरप्राइज्ड, ये सब भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक का परिभाषा हम देख लेते हैं, भाववाचक का परिभाषा होता क्या है। तो ऐसी संज्ञा जिससे हमारी भावनाओं का वर्णन होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अब एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे, उदाहरण क्या क्या आ जाएंगे? खुशी, दुखी, और खुशी हो गए, दुखी हो गए, उदास हो गए, ये सभी आपके भावनाओं के अंतर्गत आता है। तो भाववाचक संज्ञा आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट संज्ञा की ओर, जो कि हमारा क्या है, बताइए कोई, क्या है हमारा लास्ट संज्ञा? पहला क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या था? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या था?
समूहवाचक संज्ञा, चौथा क्या था, भाववाचक संज्ञा। अब पांचवा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले मैं लिखती हूं आपका पांचवा संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा में आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में यदि आप समझने का प्रयास करो तो द्रव्यवाचक संज्ञा आपको द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है कि जितने भी प्रकार के पानी वाले पदार्थ हैं उन सभी को द्रव्यवाचक संज्ञा कह दीजिए। इजी लैंग्वेज में यदि हम वर्णन करें तो जितने भी पानी वाले पदार्थ हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा आप कह दीजिए। जैसे तेल, घी, पानी, और तेल, घी, पानी, जितने प्रकार के तेल आते हैं, चाहे वो आप सर पे लगाओ, चाहे सब्जी बनाने में यूज करो, तो जितने भी प्रकार के तेल आते हैं, घी आते हैं, पानी आते हैं, जूस जो आप पीते हो, एल्कोहल्स होते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं बट वो भी होते हैं, तो जितने भी प्रकार के पानी वाले पदार्थ हैं वे सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं और आपका संज्ञा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जो पानी हो या पानी से बनी हो, मैं इजी लैंग्वेज में बता रही हूं, पानी से बनी हो या पानी वाली हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। संज्ञा कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पानी सबसे पहला, तेल, शराब, ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे संज्ञा के। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और यहाँ से जो हमारा संज्ञा है वो इंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। आप लोगों की कमेंट का जवाब दिया जाएगा। कुछ भी ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से आप बोलिए, फिर से आपकी मैम ये आपको समझाएंगी। ठीक है, संज्ञा आपका पूरा समाप्त हो गया है। संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 टाइप्स के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, और पांचों ही प्रकार को मैंने अच्छे से वर्णन कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में यानी कल के क्लास में मैं आप लोगों को सर्वनाम पढ़ाऊंगी, तो तैयार रहिए और हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करिए। ठीक है, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ के अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।